हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विद माइक। तो आज हम अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 38 करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं। लीड कोड नंबर 2331 इजी मार्क्ड है। क्वेश्चंस इजी है, प्रैक्टिस के लिए सही है। जो लोग अभी नया नया रिकर्शन सीख रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। आपको एक फुल बाइनरी ट्री दे रखा है। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कोई एक नोड है ना, अगर वो लीफ है तब तो कोई बात नहीं, बट अगर ये नॉन लीफ नोड है तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों होंगे। ठीक है, तो यू आर गिवन अ रूट ऑफ अ फुल बाइनरी ट्री विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लीफ नोड्स हैव ईदर द वैल्यू ऑफ 0 और 1, वेयर 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू। ठीक है, और जो नॉन लीफ नोड्स है ना, उनकी वैल्यू या तो 2 होगी या तो 3 होगी। 2 का मतलब हुआ कि वो बूलियन और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 का मतलब कि वो बूलियन एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द इवैल्यूएशन ऑफ अ नोड इज एज फॉलोज। आपको नोड के वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करना है? इफ द नोड इज अ लीफ नोड, द इवैल्यूएशन इज द वैल्यू ऑफ द नोड इटसेल्फ। मतलब अगर वो लीफ नोड है तो उसका जो भी उसका वैल्यू होगा ना, अगर 0 है तो फॉल्स, 1 है तो ट्रू, वही उसका वैल्यू हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन लीफ नोड है, इवैल्यूएट द नोड्स 2 चिल्ड्रन। नॉन लीफ नोड है तो उसके 2 चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही चिल्ड्रन है, हमेशा 2 चिल्ड्रन होगा नॉन लीफ नोड का। ठीक है, तो evaluate the nodes 2 children and apply the boolean operation of its true value of the value with the children's evaluations। मान लेते हैं एक ये जो नॉन लीफ नोड है ना, इसके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, इसके 2 चिल्ड्रन है और एक ये दोनों लीफ नोड है मान के चलते हैं, ये दोनों, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 है। तो ये नॉन लीफ नोड की वैल्यू याद करो, ऊपर बता रखा है कि नॉन लीफ नोड की वैल्यू या तो 2 होगी या तो 3 होगी। ठीक है, अगर 3 है तो इन दोनों का आपको एंड ऑपरेशन लेना है, 0 एंड 1, और अगर 2 है तो इन दोनों का और ऑपरेशन लेना है। ठीक है, अभी एग्जांपल से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रिटर्न द बूलियन रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएटिंग द रूट ऑफ द नोड। ठीक है, बूलियन रिजल्ट आपको भेजना है, ट्रू आएगा या फॉल्स होगा। ठीक है, पूरे ट्री का इवैल्यूएट करने के बाद। अ फुल बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री वेयर ईच नोड हैज ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन। अ लीफ नोड इज अ नोड दैट हैज 0 चिल्ड्रन। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल भी यहाँ दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखो, ये लीफ नोड है ना, ये तीनों लीफ नोड है, तो इस लीफ नोड को देखो, इस लीफ नोड को देखो। इनका जो पेरेंट है वो 3 है, मतलब एंड ऑपरेशन करने बोल रहा है अपने बच्चों का। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड ये है, राइट चाइल्ड ये, दोनों का एंड ऑपरेशन कर दो। दोनों का एंड ऑपरेशन क्या आएगा? 0 एंड 1, है ना। 0 एंड 1 क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ पर 0 आया ना, यहाँ पर 0 आया तो लिख दिया मैंने 0। अब इस 2 को देखो, ये भी नॉन लीफ नोड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड में 1 है और राइट चाइल्ड में 0 आंसर आ चुका था, है ना। और ये बोल रहा और ऑपरेशन करना है, तो लेफ्ट साइड से आंसर देखो 1 है, राइट साइड से 0 आया है, तो 1 और 0 करना पड़ेगा, है ना। तो 1 और 0 करोगे तो 1 आएगा आंसर, 1 मतलब ट्रू हुआ, तो इसलिए इसका आंसर देखो ट्रू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच होता है ऐसे प्रॉब्लम का। जनरली जब भी ट्री के प्रॉब्लम्स होते हैं तो मेनली मैं यही करता हूँ, सिंपल सा रिकर्शन लिखता हूँ। और रिकर्शन कैसे लिखता हूँ? सिंपल सी एक स्टोरी बनाता हूँ और उसको कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और रिकर्शन में मैं हमेशा डिपेंड करता हूँ रिकर्शन लीप ऑफ फेथ पर। जिन लोगों ने मेरा रिकर्शन कंसेप्ट्स वाला प्लेलिस्ट देखा है उनको पता होगा रिकर्शन लीप ऑफ फेथ क्या होता है। ये मेरे रिकर्शन लिखने के तरीके को ना और बेहतरीन बनाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इजीली मैं कोड लिख पाता हूँ। अब बताता हूँ, यहाँ पर भी आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, ध्यान दो यहाँ पर। तो देखो, मुझे इस पूरे ट्री का इवैल्यूएशन करना है, राइट। तो ऑब्वियस है ये रूट है, तो सबसे पहले मेरे पास यही आएगा, मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई मुझे पूरे ट्री का आंसर नहीं पता, लेकिन तुम रिकर्शन कॉल करके मेरे लेफ्ट साइड में जो ट्री होगा, सब ट्री, उसका रिजल्ट ले आना, और मेरे राइट साइड में जो सब ट्री होगा उसका रिजल्ट ले आना। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम लेफ्ट सब ट्री का मतलब इवैल्यूएट करके ले आना मेरा जो लेफ्ट सब ट्री है, रूट का लेफ्ट से जो सब ट्री स्टार्ट हुआ है, और तुम इवैल्यूएट करके ले आना जो रूट का राइट सब ट्री है। ठीक है, और वहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं रूट का लेफ्ट सब ट्री से ए आया रिजल्ट, ठीक है, रूट का राइट सब ट्री से बी आया रिजल्ट। ठीक है, ए आया और बी आया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, रूट की वैल्यू अगर 2 है तो ए और बी रिटर्न करना है, रिटर्न ए और बी। और अगर रूट की वैल्यू क्या हुआ, अगर 3 होता है मतलब एंड रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ पर चेक लगा देंगे कि इफ़ रूट का जो वैल्यू है वो अगर 2 के बराबर है, ठीक है, तो रिटर्न ए और बी करेंगे, है ना। नहीं तो रिटर्न क्या कर देंगे, अगर 2 नहीं है तो 3 रहा होगा, और क्या, तो रिटर्न ए एंड बी कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। देखो, 4-5 लाइन का कोड है सिंपली,
है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, ये क्या है, इसी को बोलते हैं रिकर्शन लीप ऑफ फेथ, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ। देखो क्यों बोल रहे हैं, मैंने रिकर्शन कॉल कर दिया, अब उसका टेंशन है कि वो लेफ्ट सब ट्री का आंसर ले आएगा मेरे लिए। मैंने रिकर्शन कॉल कर दिया, अब उसकी टेंशन है कि राइट सब ट्री का आंसर ले आएगा मेरे लिए, मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप ड्राई रन करके देखो और ट्री डायग्राम बना के देखो यहाँ पर कि कैसे मेरा फ्लो पास हो रहा है रिकर्शन में, है ना, कैसे रूट हुआ, रूट के राइट में गए एंड सो ऑन। वो आपकी क्यूरियोसिटी है, आप चाहे तो देख सकते हो, बट मैं जनरली ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ कि रिकर्शन मेरे लिए आंसर ले आएगा, ठीक है। और ए और बी आया, अब मुझे बस, अभी मैं करंटली रूट पे खड़ा था, अब मुझे अपना डिसीजन लेना है। तो देखो मैंने क्लीन तरीके से थोड़ा कोड लिख दिया यहाँ पर अच्छे से कि इवैल्यूएट मेरा फंक्शन था, है ना। मुझे नहीं पता पूरे रूट वाले ट्री का आंसर निकालना, मुझे नहीं आता है, तो मैंने क्या बोला, तू लेफ्ट ट्री का ले आना और राइट ट्री का आंसर ले आना, ठीक है। मैं अपना वैल्यू देख लूँगा, अगर मेरी वैल्यू 2 रही तो मैं लेफ्ट से जो आंसर आया, राइट से जो आंसर आया, ए और बी रिटर्न कर दूंगा। और अगर मेरी वैल्यू 3 रही तो लेफ्ट से जो आंसर आया, राइट से जो आंसर आया, उसका ए एंड बी भेज दूंगा, ठीक है। और ऑब्वियस रिकर्शन कॉल करें तो बेस केस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस केस क्या हो सकता है आपका कि भाई अगर रूट का लेफ्ट नल हुआ, है ना, एंड रूट का राइट भी नल हुआ, मतलब लीफ नोड पर आ चुके हो। अब लीफ नोड का क्वेश्चन में दे रखा है, कैसे इवैल्यूएशन करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो उसका रूट का वैल्यू है वही रिटर्न कर देना है, वही उसका इवैल्यूएशन होगा, रूट का वैल्यू जो भी है, ठीक है। देखो यहाँ लिख रखा है कि जो लीफ नोड है, इफ़ द नोड इज़ अ लीफ नोड द इवैल्यूएशन इज़ द वैल्यू ऑफ द नोड, है ना। तो अगर वो लीफ नोड है तो मैंने आंख बंद करके वैसे वैल्यू उसका रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अगर लीफ नोड नहीं है तो ऑब्वियस है उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों होंगे, क्योंकि वो फुल बाइनरी ट्री है ना। तो रूट का लेफ्ट का आंसर ले आए, रूट का राइट का आंसर ले आए, दोनों का ए और बी या ए एंड बी डिसीजन ले लिया बेस्ड ऑन रूट का क्या वैल्यू है, रूट का वैल्यू 2 है या रूट का वैल्यू 3 है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ओ ऑफ एन, क्योंकि सारे नोड्स को एक बार विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ओ ऑफ डेप्थ ऑफ द ट्री, ठीक है। तो मैक्सिमम डेप्थ ट्री का जितना भी हो सकता है वही उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। तो और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, रिकर्शन सिस्टम का जो स्टैक स्पेस हम लोग ले रहे हैं वो है, वरना उसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली मैंने क्या बोला था कि मुझे पूरे ट्री का आंसर नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, इवैल्यूएट ट्री कॉल कर दूंगा रूट के लेफ्ट के लिए कि भाई तू उसका आंसर ले आना। ये मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ इसको, इस पर, है ना, फेथ कर रहा हूँ कि मेरा ले आएगा आंसर। इंट बी इज इक्वल टू इवैल्यूएट ट्री, रूट का राइट में जो भी हो रहा है आंसर ले आओ मेरे लिए, है ना। यहाँ पर भी ट्रस्ट कर रहा हूँ, फेथ कर रहा हूँ, मेरा आंसर ले आएगा। रिकर्शन लीप ऑफ फेथ इसी को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बस रूट का वैल्यू चेक कर लो कि रूट का वैल्यू अगर मेरा 2 के बराबर है तो मुझे क्या रिटर्न करना था, ए और बी रिटर्न करना था। और अगर 2 के बराबर नहीं है तो रिटर्न क्या करेंगे, ए एंड बी रिटर्न करेंगे, है ना, ठीक है। और ऊपर बेस केस लिखना मत भूलना, क्योंकि रिकर्शन लिख रहे हो कि इफ़ रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल हुआ एंड रूट का राइट इज इक्वल टू नल हुआ, तो रिटर्न जो भी रूट का वैल्यू है वो लिख दो, ठीक है। और थोड़ा एक फैंसी तरीका भी होता है ये वाला इफ स्टेटमेंट लिखने का, इज इक्वल टू नल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर नॉट लगा दो और यहाँ पर भी नॉट लगा दो, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा स्मार्ट तरीका लिखने का, ठीक है, फैंसी तरीका है, बट दोनों काम कर जाएगा, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होती है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।